हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। आशा करता हूँ सबके सब बढ़िया होंगे और मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ भाई। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पढ़ाने में मेरे को मजा आता है। अगर आप लोगों को भी पढ़ने में मजा आ रहा हो मेरी इस सीरीज के थ्रू तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ये मस्ट है। और आप लोगों को ट्रेनिंग ज्वाइन करनी हो 2 महीने की मेरे से पर्सनली, तो मेरा नाम है इंजीनियर कविंद्र सिंह कटायत। मैं मिल जाऊंगा आपको सिविल गुरुजी की देहरादून ब्रांच में एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, जो आप लोगों को वहां पर पढ़ाएगा, समझाएगा, सिखाएगा और थोड़ी मस्ती मजाक भी करेगा। ठीक हो गया दोस्तों, बात करते हैं आज के टॉपिक की, जो रहने वाला है क्वांटिटी सर्वे ऑफ अ कंक्रीट बीम या फिर आरसीसी बीम की बात कर रहा हूं मैं। क्वांटिटी सर्वे का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये जरूरी है, क्यों हमको सीखना एकदम मस्ट है और क्या इसके फायदे हैं, ये चीजें मैं आप लोगों से पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो इन चीजों के ऊपर फालतू में मैं अगेन टाइम नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है ज्यादा लंबी वीडियो बनाने का। अगर आपको जानना है तो आप इसी सीरीज की पहले वीडियो देख सकते हैं जहां पर मैंने क्वांटिटी सर्वे का इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है, किस लिए सीखना जरूरी है बता चुका हूं। और ये वीडियो मेरी रहने वाली लगभग 7वीं वीडियो या 8वीं वीडियो होगी ये, जिसमें हम बात कर रहे हैं कंक्रीट बीम का क्वांटिटी सर्वे यानी कि मटेरियल कैलकुलेशन के ऊपर। और इससे पहले एस्टिमेशन में बता चुका हूँ, एस्टिमेशन में फुटिंग, कॉलम, बीम, और क्वांटिटी सर्वे में फुटिंग और कॉलम बता चुका हूँ। और एस्टिमेशन, बीवीएस, क्वांटिटी सर्वे क्या इंपॉर्टेंस रखती हैं, क्यों सीखना जरूरी है, ये भी बता चुका हूँ। तो अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, तो आप मेरी इस सीरीज को पूरा चेकआउट कर लीजिएगा और आने वाली वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। आप ही लोगों के लिए बना रहा हूं मैं वीडियो। ठीक हो गया, बात करते हैं आगे कि भाई पर्पज ऑफ क्वांटिटी सर्वे क्या होता है, जिसको मैं अगेन आपको बताऊंगा नहीं, ये मैं आपको पहले से बता के रखा हुआ। बाकी ये पीडीएफ में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस पीडीएफ की लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहां से आराम से पूरी की पूरी पीडीएफ को देख सकते हैं। बात करते हैं सीधा का सीधा एग्जाम्पल में, ताकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई मेरे को एग्जाम्पल के थ्रू बताना क्यों पसंद है। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल में नंबर होते हैं और सिविल इंजीनियर को नंबर बड़ी आसानी से समझ आते हैं भाई। चाहे हमारी कितनी भी मैथ्स खराब हो, लेकिन हमने मैथ्स क्लियर करी है ना अपनी एग्जाम में, तो उस मैथ्स के हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। लॉजिकल बातें करूंगा मैं, सीधी सिंपल सी, आपको समझने में भी आसानी आएगी और मेरे को समझाने में भी। लेंथ ले ली कोई बीम की मैंने, यहाँ तो लकड़ी की बीम है, मजे के लिए डाली है मैंने। बाकी लेंथ है 4 मीटर, आरसीसी बीम की बात कर रहा हूँ। विड्थ है 0.25 मीटर और डेप्थ है 0.4 मीटर। इस बीम में लगने वाला कंक्रीटिंग वर्क कितना होगा और उस कंक्रीटिंग वर्क को करने के लिए हमको कितना मटेरियल, सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट चाहिए होगा, इस टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसका वेट वॉल्यूम निकाल लेंगे। वेट कंक्रीट वॉल्यूम निकालना मैंने आपको सिखाया है पहले भी और अभी भी सिखा देता हूँ, L इंटू बी इंटू एच से निकलता है। इतना सिंपल तरीके से और कोई नहीं सिखाएगा भाई। वॉल्यूम निकल के आ रहा है मेरा 0.4 मीटर क्यूब। बात करते हैं ड्राई वॉल्यूम की। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको भाई 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट चाहिए होगा, कि मतलब आपने कोई भी एक रेक्टेंगल ले लो यार, लेंथ इंटू विड्थ करो और उसका क्या आ रहा है, 1 क्यूबिक मीटर आंसर आ रहा है। अब उस डब्बे में 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट को हमको भरना है। 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट भरने के लिए क्या हमको सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट अलग अलग निकाल के 1 क्यूबिक मीटर बना दूं, उसको फुलफिल कर दूं, बन जाएगा क्या? नहीं, उसमें वाटर ऐड करना पड़ता है। उस कंक्रीट को क्या कहते हैं? वेट कंक्रीट। जब हम उसमें वाटर ऐड कर देते हैं और वाटर ऐड करने के बाद लगभग 0.54% वो गिर जाता है, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, समझे? इसलिए हम हमेशा 1.54 कंक्रीट में ड्राई कोफिशिएंट लेके चलते हैं कि वेट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय ड्राई कोफिशिएंट, तो आंसर आ जाएगा हमारा ड्राई वॉल्यूम कितना होगा, कि हमको उस कंक्रीट को बनाने के लिए कितना मसाला लगने वाला है। सिंपल सी भाषा में बात करूं, यानी कि सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट कितना लगने वाला है हमको पता लग जाएगा। तो वो होने वाला है ड्राई कोफिशिएंट हमारा 0.616 मीटर क्यूब। अब इससे हमको ये पता चल गया कि हाँ, टोटल तो इतना लगने वाला है भाई। टोटल जो ड्राई क्वांटिटी है वो आने वाली है 0.616 मीटर क्यूब। अब इसमें सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट कितना डालूं, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई डिजाइन मिक्स कौन सा है।
तो वो लेते हैं हम M20 का। सारे एग्जाम्पलों में मैंने M20 ही इसलिए लिया है क्योंकि M20 एक कॉमन डिजाइन मिक्स है, डिजाइन मिक्स कह लो या फिर आप कह लो नॉर्मल मिक्स है, जिसका हम यूज करते हैं हम किसी भी आरसीसी काम को करने के लिए ज्यादातर M20 का ही यूज होता है। और M20 मेरे ख्याल से आप लोगों को रटा हुआ होना चाहिए। M20 बोले तो 1 1.5 3 ठीक हो गया। तो सीमेंट लग रहा है 1 पार्ट का, सैंड लग रहा है 1.5 पार्ट और एग्रीगेट लगने वाला है 3 पार्ट। ठीक हो गया। बाकी कैलकुलेशन आपको पिछली वीडियोस में मैंने और अच्छे से समझाई होगी, पहली वीडियो में तो एकदम जी जान लगा दी होगी यार। अब मैं थोड़ा सा इसको स्पीड अप करता हूं ताकि आपका टाइम बच सके। सीमेंट की क्वांटिटी बैग में निकलती है, तो अगेन सीमेंट प्रोपोर्शन हम निकालेंगे कि सीमेंट कितना लगने वाला है, क्या उसका प्रोपोर्शन रहने वाला है। वो लगेगा भाई पार्ट ऑफ सीमेंट बता सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो किस किस का? सीमेंट का रेशियो प्लस सैंड का रेशियो प्लस एग्रीगेट का रेशियो, मतलब 1 + 1.5 + 3, तो आंसर आएगा 5.5। और जो हमारा ड्राई क्वांटिटी निकली थी उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा सीमेंट कितना लगने वाला है। लेकिन यहाँ से क्या आएगा? क्यूबिक मीटर में। हमको चाहिए किस में होता है? बैग में, और बैग आता है केजी में। तो सबसे पहले हमको अब इस क्यूबिक मीटर को केजी में बदलना पड़ेगा, जहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे सीमेंट की डेंसिटी के साथ जो रहती है 1440 केजी पर मीटर क्यूब। तो जो हमारा सीमेंट का क्वांटिटी आया था उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1440 के साथ, तो हमको केजी में आंसर पता चल गया। और केजी में आंसर हमको आ गया है, तो एक बैग में कितने केजी होता है? 50 केजी। तो टोटल केजी का बट्टा 50 केजी कर देंगे तो हमको बैग आ जाएगा कि लगेंगे हमारे 3.23 बैग, यानी कि 4 बैग हमको सीमेंट चाहिए इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। आगे बात करें हमको सैंड कितना लगेगा और एग्रीगेट कितना लगेगा, तो सैंड का भी सेम तरीका होगा भाई। 1.5 जो उसका पार्ट ऑफ सैंड है डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, और एग्रीगेट का भी सेम होगा 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल क्वांटिटी के साथ, तो आ जाएगा हमारा क्वांटिटी कितने लगने वाली है। लेकिन अगेन मैं कहता हूँ ये जो हमने मंगाया है ये मंगाया है मीटर क्यूब में, हमको मंगाना फीट क्यूब में रहता है। क्यूबिक फीट में हमको ज्यादातर सैंड प्रोवाइड होती है किसी भी वेंडर के थ्रू। अभी बात कर लूँ एग्रीगेट में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूरा 10 mm का नहीं लगता है, 10 mm और 20 mm का एग्रीगेट हमारा लगता है। तो वो करने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 40/100 और 60/100 से। 20 mm 60% लगता है टोटल एग्रीगेट में से। 60% एग्रीगेट कौन सा होता है? 20 mm का। और टोटल एग्रीगेट में से 40% एग्रीगेट किसका होता है? 10 mm का। और 20 mm मैक्सिमम एग्रीगेट साइज होता है किसी भी आरसीसी मेंबर का। ठीक हो गया। समरी अगर मैं बात करूं तो कौन सा मटेरियल कितना निकलना है, तो क्यूबिक फीट में आपको यहाँ पर दिख सकता है एक एक चीज में। जैसे बैग में सीमेंट तो बैग में निकलेगा, सैंड भी हमारा क्यूबिक फीट और क्यूबिक मीटर में हमको क्यों चाहिए? ताकि हम डीएसआर से रेट उठा सकें। क्यूबिक फीट में क्यों चाहिए हमको? ताकि हम साइड पे मटेरियल मंगवा सकें। एग्रीगेट सेम चीजें मैंने आपको अगेन बताई हैं। और आशा करता हूँ आपको क्वांटिटी सर्वे समझ आ गया होगा, क्योंकि इतना ही टॉपिक था मेरा क्वांटिटी सर्वे के ऊपर। 3 एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए लेके आया था और आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो लाइक करिएगा, वीडियो को करिएगा शेयर अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने कॉलेज में कुछ नहीं सीखा। सच कह रहा हूँ, मैं कॉलेज में अच्छे से सिखाया भी नहीं था, सिखाया तो जाता है लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए, किस लिए है, ये कहीं ना कहीं पर समझाने में कॉलेज वाले फेल हो जाते हैं। इसीलिए हम आपको समझाने आए, ये चीज जरूरी है भाई। ध्यान से समझो, सीखो, और अच्छे से सीखना है तो हमारे पास आओ। 2 महीने की ट्रेनिंग कराएंगे हम आपकी और इंडस्ट्री फिट बना के आपको भेजेंगे। यहाँ से जाने के बाद आप बेरोजगार नहीं बैठोगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप सिविल गुरुजी देहरादून ब्रांच को ज्वाइन करते हो तो मैं पर्सनली आप लोगों के ऊपर ध्यान दूंगा। बाकी रहे हमारे प्रोमो कोड की, जिससे आपको डिस्काउंट या फिर एक बढ़िया सा कोर्स मिल सकता है, वो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो को देखते रहिए।